अंदाज में। प्रतीकात्मक दांडी मार्च निकाला जा रहा है। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जयपुर से। तो इस दांडी मार्च में कांग्रेस के तमाम नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो भी शामिल होंगे। सीएम अशोक गहलोत जो है झंडी दिखाकर इस दांडी मार्च को रवाना करेंगे। तो तस्वीरों में देख सकते हैं सीएम अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। आज नमक सत्याग्रह का 91वां साल है, यानी दांडी मार्च की 91वीं वर्षगांठ है और इसी के उपलक्ष्य में दांडी मार्च का कार्यक्रम किया जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में वो दांडी मार्च को रवाना करेंगे। आपको बता दें कि प्रतिमात्मक मार्च है। और ज्यादा जानकारी के साथ राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है और कब तक दांडी मार्च को सीएम अशोक गहलोत रवाना करेंगे? बिल्कुल, देखिए माजिद, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खादी संस्थान पहुंच गए और यहाँ पर बड़ी तादाद में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और जो दांडी मार्च यात्रा, जो एक प्रतीकात्मक दांडी मार्च यात्रा निकाली जा रही है, उसमें शामिल होने के लिए काफी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और सीएम गहलोत अभी पहुंचे हैं और सभी से एक बार मुलाकात कर रहे हैं। उसके बाद वो इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे, यहाँ हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना करेंगे। खादी संस्थान से ये यात्रा निकल करके और गांधी सर्किल तक पहुंचेगी। गांधी सर्किल पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है वहां पर माल्यार्पण किया जाएगा। इसमें जो संकेत है कि जिस तरीके से जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दांडी मार्च यात्रा के जरिए, अभी हम बताना चाहेंगे सीएम ने जो महात्मा गांधी है उनकी प्रतिमा पर अभी माल्यार्पण किया है और जो खादी के सूत के धागे से जो एक माला बनी होती है उसको अर्पित किया है। अभी उनको पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है और उनके साथ कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता हैं, सरकार के मंत्री हैं, कई जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर है। जो परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, जल संसाधन जलदाय विभाग एवं ऊर्जा मंत्री पीडी कल्ला यहाँ पर है। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद डोटासरा भी यहाँ पर पहुंचे हैं। जो मुख्य सचिव हैं निरंजन आर्य, संभागीय आयुक्त समित शर्मा सहित कई जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर सुरक्षा बल भी मौजूद है। तो अभी चूंकि अब से कुछ देर में जस्ट अभी मुख्यमंत्री इस यात्रा को रवाना करने वाले हैं, उससे पहले यहाँ बैठकर सभी जो कांग्रेस के नेता हैं, जो इस यात्रा में भाग लेने आए हुए लोग हैं, उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। और अब से कुछ देर बाद बाहर एक रथ बनाया गया है जिसमें महात्मा गांधी जी द्वारा जिस तरीके से जो नमक कानून का विरोध किया गया था जी, उसका प्रतीकात्मक एक यहाँ पर तैयार किया गया है। उसी के संदर्भ में क्या इस खास मौके पर सीएम अशोक गहलोत कोई संदेश भी देना चाहेंगे? गहलोत यहाँ पर जो गांधीवादी जो कांग्रेस के लोग नेता हैं उनसे बैठकर के इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं। खासतौर पर जो किसानों वाला इशू है, कृषि बिलों वाला इशू है जी, उसको लेकर कांग्रेस जो है ये यात्रा निकाल रही है। क्योंकि जब अंग्रेजों ने नमक के लिए कानून बनाया था तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उस कानून को तोड़ने के लिए ही दांडी यात्रा निकाली थी जी। अभी जो कृषि बिल है उनके विरोध में कांग्रेस ये यात्रा निकाल रही है। सीएम गहलोत अब जो लोग हैं यहाँ आए हुए हैं उनसे बातचीत करने के बाद रवाना हो रहे हैं। संभवतः अब से कुछ देर में जो रथ है दांडी यात्रा का उसको हरी झंडी दिखा करके रवाना किया जाएगा। सभी जो लोग इसमें आए हैं मुख्यमंत्री उनसे व्यक्ति से एक सुरक्षा के दायरे में मिलते हुए आगे बढ़ रहे हैं और हम अभी बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री अब इस रथ को रवाना करने वाले हैं सर। और बड़ी तादाद में यहाँ पर
राकेश, सभी अधिकारी सीएम अशोक गहलोत और कहीं ना कहीं पूरी कांग्रेस जो है कहीं से भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है। कृषि कानून को लेकर लगातार हमलावर है और दांडी मार्च का 91वां जो है वर्षगांठ है, इस मौके को भी भुनाना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार जो कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन हो रहा है और इसमें जब किसानों की समस्याओं को नहीं सुनने के आरोप केंद्र सरकार पर लगे तो कांग्रेस ने किसानों के इस आंदोलन को खुला समर्थन दिया है और कई जगह इसमें कांग्रेस ने रैलियां भी निकाली हैं और जन आंदोलन बनाने की इसको प्रयास किए गए और अभी भी उसी दिशा में कांग्रेस के प्रयास जारी है। राजस्थान में इस मामले में चूंकि आज करीब 91 साल बाद इस कानून को के विरोध में केंद्र सरकार के कानून के विरोध में एक बड़ा माहौल राजस्थान में तैयार हो, किसानों में इसको जन आंदोलन बनाया जाए और इसी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के भी प्रयास हैं। और दूसरी तरफ जो केंद्र की नीतियां हैं उनके भी विरोध के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ किसानों की समस्याएं जो है सबसे ज्यादा अहम मानी जाती रही है, लेकिन अब इस तरह के आरोप केंद्र पर लगे हैं इसके बाद अब कांग्रेस इस मामले को लेकर जन आंदोलन बिल्कुल इसको जन आंदोलन बनाने की कोशिश कर रही है कृषि कानून के खिलाफ लगातार कांग्रेस। लेकिन क्या आज और भी कुछ कार्यक्रम हैं? राकेश, आवाज में नहीं पहुंच रही आपको? हाँ बिल्कुल माजिद, चूंकि यहाँ अभी सीएम रवाना हो रहे हैं तो थोड़ा सा जो कांग्रेस कार्यकर्ता लोगों की भीड़ ज्यादा है जी और सुरक्षा व्यवस्था जो प्रभारी हैं वो इसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि सीएम ने जो है हरी झंडी दिखाने के वहां पर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर में हरी झंडी दिखाकर इस रथ को रवाना करवाया जाएगा। जो परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास उनके साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता यहाँ पर हैं, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद डोटासरा भी यहीं पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो कई वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। कांग्रेस के दूर दराज के जो वरिष्ठ नेता हैं, गांधीवादी नेता हैं, वो अभी इस कार्यक्रम में यहाँ पर पहुंचे हैं। सभी जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपने हाथ में बैनर, होर्डिंग और सब तरीके से जो इस यात्रा के जरिए मैसेज जो वो देना चाह रहे हैं वो उन्होंने अपने हाथ में लेकर के उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दे ली है, बस इसको दिखा करके रवाना कर रहे हैं। अभी हरी झंडी दिखाती है गहलोत ने और वाहन जो रथ है, यात्रा का जो रथ है वो ये राकेश हमारे साथ दिनेश भी जुड़े हुए हैं लगातार। उनके पास चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। दिनेश, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वहां पर? कौन कौन लोग मौजूद हैं और क्या क्या आज कार्यक्रम होने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए आज का जो मौका है ये काफी महत्वपूर्ण है अगर देखा जाए कांग्रेस के लिहाज से, तो क्योंकि आजादी का जो आंदोलन था उसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है दांडी मार्च का और उसकी आज 91वीं वर्षगांठ जो है वो मनाई जा रही है। कांग्रेस के द्वारा मुख्यमंत्री जो है हरी झंडी इसको दिखा के रवाना करने वाले हैं और गांधी भवन से लेकर गांधी सर्किल तक ये यात्रा होगी। तो गांधी जी की प्रतिमा पर जो है वहाँ माल्यार्पण जो है वो किया गया है और कई जो है मंत्री विधायक इस दांडी मार्च में शामिल हो रहे हैं। प्रतीकात्मक रूप से ये दांडी मार्च है और एक संदेश देने की कोशिश है ये कांग्रेस की कि बिल्कुल हम दर्शकों को दिखा दें कि सीएम अशोक गहलोत ने हरी झंडी दिखाकर इस दांडी मार्च को रवाना कर दिया है। ये सीधी तस्वीर जयपुर से आप देख रहे हैं। जी दिनेश। जी बिल्कुल, तो कई जो है मंत्री विधायक भी इसमें शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने तो हरी झंडी दिखाई है, लेकिन इसके साथ ही जो है वो जो यूडीएच मंत्री हैं शांति धारीवाल वो यहाँ पर पहुंचने का उनका कार्यक्रम था। इसके साथ ही कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी,
ये तमाम लोग जो हैं, कई विधायक भी जो है दांडी मार्च में शामिल हो रहे हैं और ये महत्वपूर्ण मौका है कांग्रेस के लिहाज से अगर देखा जाए तो, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार ये बात कह रही है कि आज देश में जिस तरह का माहौल बना हुआ है उसको लेकर दिनेश, सीएम अशोक गहलोत कुछ कह रहे हैं, मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। के अंदर सैकड़ों नाम होंगे जो राजस्थान के होने के अंदर जब लिया जा रहा है उस वक्त में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मुल्क आज़ाद हुआ और 75 साल के अंदर 15 अगस्त के अंदर आज़ादी की करता हूँ कि एक पीढ़ी को इतिहास की जानकारी मिले, ये भी इसमें बहुत बड़ी थीम होनी चाहिए। आने वाली पीढ़ियाँ भी याद रख सके किस प्रकार हमारे पूर्वजों ने त्याग किए, बलिदान किए, मंत्र थे, क्या क्या है बोले हैं लोगों की आज के बंदे में चढ़े इतिहास नई पीढ़ी सीखेगी, इतिहास बनाने काबिल बनेगी। जैसे व्यक्तित्व गांधी जी का तो पूरे विश्व के अंदर आज एक संदेश पूरा विश्व अक्टूबर को मनाता है, अहिंसा दिवस मनाता है। परंतु लोग भी 10 साल तक 10 साल तक जितने लोगों ने त्याग किए, बड़े लोग आज़ाद हो, संविधान पूरे इतिहास बन गया है, इतिहास गर्व करने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश का इतिहास आज़ादी का, आज़ादी के बाद में 30 साल की उपलब्धि जो है श्रेणी बन गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, कुछ नहीं था देश का बात आती थी। आज विज्ञान में तकनीकी के अंदर पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें सब देखना अपनी बात देख रहा है वो किसी तरह के देश है। ये गर्व करने वाली बातें हैं। तो उम्मीद करता हूँ नई पीढ़ी आगे बढ़कर के हिस्सा लेगी और ये आयोजन बहुत कामयाब होंगे। आज जो शुरुआत हुई है उसके लिए जयपुर नागरिक समिति को सरकार के साथ शुक्रिया है, मैं धन्यवाद देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आने वाले वक्त में और 3 कृषि कानून जो केंद्र सरकार लाई है वापस नहीं ले रही है, तीनों कृषि कानूनों दुर्भाग्य देश का, लेकिन किसानों ने आज़ादी दिन में हिस्सा लिया, अन्नदाता हो सब कुछ उनके लिए कहते हैं और हम लोग जिद पकड़ के बैठे हुए हैं। मैं बार बार कहता हूँ सरकारों को कब जिद नहीं करना चाहिए, सरकारों को हमेशा नतमस्तक होना चाहिए जनता के सामने, जनता जनार्दन के सामने, मतदाताओं के सामने, जिनके पैरों में हाथ लगाते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं।
उनके कोई गलतफहमी हो गई है, मान लीजिए, क्या फर्क पड़ने वाला है? एक बार आप वापस ले लीजिए कानून को और 4-6 महीने में आप बुला के बात कर लीजिए किसानों से भी, राज्य सरकारों से भी, विपक्षी पार्टियों से भी। नया कानून लेके आ रही है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये फैसले करने की बात है जो मोदी जी को करना है, सरकार को करना है। मैं उम्मीद करता हूँ अब भी आज के दिन जो गांधी जी ने अंग्रेजों से लोहा लिया था, आज के दिन एनडीए सरकार को, उनके नेताओं को एक सोचने का अवसर दिया गांधी जी ने। आज के दिन आप सोचें 4 महीने के लगभग हो रहा है किसानों को, कि अब भी वो इतनी हड़बड़ी तो दिखाएंगे। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा हो चुकी है देश के अंदर, पूरा मुल्क देख रहा है और जो आंकड़ों से लोगों के अंदर उत्कंठा नहीं कर रहा है, उनको भी महसूस नहीं हो रहा है, महसूस नहीं हो रहा है। ये देखो किसानों में नहीं है, आम लोगों के अंदर भी है कि सरकार ने क्यों इतना हट कर रखा है। सरकारें कभी भी जिद नहीं करती है, हट नहीं करती है, पब्लिक कर सकती है। हमारा काम है कुछ संदेश करना, मनाना, उसको कन्विंस करना या कन्विंस होना। मैं समझता हूँ कि इस खेल के, इसके पूरे जो बड़ा मुद्दा है उसके अंदर 4 महीने से ठंड में बैठे रहे लोग, क्या बीती होगी। छोटे बच्चे थे, बुजुर्ग थे, महिलाएं थी, 200 से अधिक लोग मारे गए हैं, क्या बीती होगी परिवारों को। मुझे बहुत दुख है। मुझे उम्मीद है कि आज के दिन दांडी मार्च के उपलक्ष्य में जो नरेंद्र मोदी जी खुद भी साबरमती आश्रम से इसको रवाना कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक उनको अंतर मन के अंदर गांधी जी का संदेश उनको झकझोरेगा। हो सकता है शाम तक कोई फैसला करे तो मुझे बहुत खुशी है। सर, आप गांधी के सिद्धांतों की बात करते हैं, लेकिन देश में मौजूदा समय में लगता है कि उनके सिद्धांतों को जिंदा आगे रखा जाए। इसीलिए तो इस प्रोग्राम को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं कि जो हालात देश में बन चुके हैं, डेमोक्रेसी को ढूंढना पड़ रहा है, खतरे हैं डेमोक्रेसी के सामने। सारी एजेंसियां काबू में आ गई है सरकार के। जो स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं, चाहे जुडिशरी हो, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो या ईडी हो, जो सिकंदर कसा हुआ है एक्टिविस्ट को, पत्रकारों को, एनजीओ को आप देशद्रोही करार दे रहे हो, सरकार के असहमत है कोई, वो देशद्रोही है। आलोचना करो तो सरकार की, वो देशद्रोही है। पूरी दुनिया के मुल्कों में इतनी भयंकर बदनामी हो रही देश को। आप मीडिया वाले अगर इंटरनेट में देखते होंगे अमेरिका क्या कह रहा है, दुनिया के यूरोपियन मुल्क क्या कह रहे हैं, आपकी आंखें खुल जाएगी। मोदी जी पूरी दुनिया में घूम घूम करके खूब प्रचार कर लिए, अब स्थिति उल्टी हो गई है। और मैं समझता हूँ विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्री प्रधानमंत्री जी को दुनिया के मुल्कों में क्या प्रतिक्रिया हो रही है किसान आंदोलन को लेकर के, क्या कहा जा रहा है डेमोक्रेसी के बारे में, इसके बारे में विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्री मैं उम्मीद करता हूं कि सही सलाह देंगे प्रधानमंत्री जी को, जिससे कि उनको वापस सोचने के लिए मजबूर होना पड़े कि मुझे वास्तव में क्या स्टेप उठाना है किसानों हित के। निर्वाचन आयोग को लेकर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अब लोग कोरोना को लेकर लापरवाही काम की नहीं है। और महाराष्ट्र में नागपुर में लग गया लॉकडाउन, महाराष्ट्र के 5-6 शहरों में लॉकडाउन लग चुका है। पूरे महाराष्ट्र में 7 दिन में 70,000 नए पेशेंट आ चुके हैं। संख्या रास्ता नहीं बढ़ी है, 100 से 200-250 तक आ गई है। मैं चाहूँगा कि लोगों को चाहिए कृपा करके कि अब जंग जीती हमने, कोरोना की जंग जीती राजस्थान ने, तो कहीं हम जंग जीती हुई हार नहीं जाए। इस लिहाज से सबको प्रिकॉशन रखना चाहिए। सरकार ने छूट दी है लोगों पर विश्वास करके, अगर उसके बावजूद लापरवाही हुई तो सख्ती के कदम भी उठाए जा सकते हैं। सर, आपने कहा था कि कई इश्यू आ रहे, राजस्थान नंबर 1 बनेगा, पूरी तैयारी हुई थी। अभी कल तक जो है, कल तक के आंकड़े में 25% के पार आ चुके हैं। 25 लाख वैक्सीन हो चुका है। देश में सबसे प्रथम हम लोग हैं। फिर भी वैक्सीन हमें मिल नहीं रही थी, मुझे वहाँ नीति आयोग में बात करना पड़ा, मिस्टर पॉल सिंह।
हमारे चीफ सेक्रेटरी ने बात करी वहाँ के अधिकारियों से हेल्थ मंत्रालय में, हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने बात करी स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार से, और अब जाके परसों इतना करने के बाद में वैक्सीन आने लगी है। पर फिर भी हमारे विपक्षी साथी, जिनके लिए हम हमेशा कहते हैं कि हमें विपक्षी साथियों का, पार्टियों का, धर्म गुरुओं का, सामाजिक संगठनों का, सबका सहयोग मिला। हम तो एक तरफा सबको लेके साथ लेके चलना चाहते हैं, और फिर भी कुछ लोग आलोचना करने से बाहर नहीं आते हैं। कोरोना में कोई आलोचना होनी नहीं चाहिए। अगर हमने मांग करी थी वैक्सीन की उनसे, इसलिए कही थी कि हमारा मंगलवार के बाद में वैक्सीनेशन प्रोग्राम बंद होने वाला था, CSC PSC बंद हो चुका था फर्स्ट डोज लगाना, तो हमने सही बात की सही समय पर। फिर भी हमारे कुछ बड़े बोले नेता ऐसे हैं राजस्थान के अंदर विपक्ष में, उनको कोई कमेंट करने होता है, जनता सब समझती है। सर हो गया तो सीएम अशोक गहलोत को सुन रहे थे आप। दांडी मार्च के मौके पर वो मीडिया से रूबरू हुए और इस मौके पर केंद्र सरकार को घेरने से नहीं चूके। कृषि कानून को लेकर फिर से उन्होंने एक बार हमला किया है। सीएम अशोक गहलोत ने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से दांडी मार्च के जरिए अंग्रेज़ों के कानून को तोड़ा गया था, उसी तरह से आज के दिन कृषि कानून का हवाला देते हुए उन्होंने ये बात कही है कि सरकार को जिद नहीं करना चाहिए। सरकार जिद नहीं करती है, जनता जिद करती है, सरकार मनाती है। दांडी मार्च करते हुए सीएम अशोक गहलोत, ये सीधी तस्वीर जयपुर से आप देख सकते हैं। दांडी मार्च का 91वां वर्षगांठ है। इस मौके पर प्रतीकात्मक दांडी मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम अशोक गहलोत। उनका साफ तौर पर संदेश यही है कि जो आज की जनरेशन है उसको ये पता होना चाहिए कि दांडी मार्च क्या है, इसका महत्व क्या है, किस तरह से गांधी जी ने दांडी मार्च किया था और अंग्रेज़ों के कानून को तोड़ा था। ये दांडी मार्च उसी की याद दिलाती है। जयपुर से सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। इस दांडी मार्च में सीएम अशोक गहलोत के साथ तमाम जो है मंत्री, वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि गांधी रथ को भी उन्होंने रवाना किया हरी झंडी दिखाकर। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, दांडी रथ की तस्वीर। ये जो प्रतीकात्मक मार्च है वो गांधी सर्कल तक जाएगा। गांधी भवन से इस मार्च को रवाना किया गया है। आप देख सकते हैं वो तस्वीर भी थोड़ी देर पहले की है, जब सीएम अशोक गहलोत ने हरी झंडी देकर रवाना किया था। प्रतीकात्मक दांडी मार्च है जिसे सीएम अशोक गहलोत ने रवाना किया और अब देख सकते हैं दांडी मार्च करते हुए सीएम अशोक गहलोत। आज ही के दिन 1930 में महात्मा गांधी ने जो अंग्रेज़ों के द्वारा कानून लाया गया था, नमक पर टैक्स लगाया था, जिसके खिलाफ गांधी जी ने दांडी सत्याग्रह किया था। कानून का विरोध किया था, कानून को तोड़ा था दांडी मार्च करके, और उसी की याद में आज दांडी मार्च निकाला जा रहा है। सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, देश भर में दांडी मार्च का कार्यक्रम किया जा रहा है। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर दांडी मार्च को रवाना करेंगे
गुजरात में भी कई कार्यक्रम हैं दांडी मार्च को लेकर और राजस्थान में भी कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जयपुर से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं सीएम अशोक गहलोत की। सीएम अशोक गहलोत के साथ ही सरकार के तमाम जो मंत्री हैं वो भी साथ में मौजूद हैं। तमाम कार्यकर्ता नेता इस मार्च में शामिल हुए हैं। दांडी मार्च करते हुए सीधी तस्वीरें। गांधी भवन से ये गांधी मार्च निकला है जो गांधी सर्कल तक जाएगा। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दांडी मार्च की। गांधी भवन से निकलकर ये गांधी सर्कल तक दांडी मार्च पहुंचेगा। जेकेके में जो खादी प्रदर्शनी भी लगाई गई है। तो थोड़ी देर पहले सीएम अशोक गहलोत मीडिया से भी रूबरू हुए थे और इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही थी। दांडी मार्च को लेकर भी उन्होंने संदेश दिया था कि आज का दिन बहुत ही ख़ास है। जो आज की जनरेशन है वो दांडी मार्च के बारे में जाने। दांडी मार्च है क्या, उसका महत्व क्या है, किस तरह से जो महापुरुषों ने दांडी मार्च को सफल बनाया था और किस तरह की उस वक्त हालात थे, इतिहास से भी रूबरू होना चाहिए। इस तरह संदेश दिया था सीएम अशोक गहलोत ने और साथ में ही उन्होंने सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी घेरने की कोशिश की कि कृषि कानून को वापस लेने की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा सीएम अशोक गहलोत ने कि केंद्र सरकार को जिद नहीं करनी चाहिए, तीनों जो कृषि कानून हैं उसे वापस ले लेना चाहिए। सरकारें जिद नहीं करती हैं, जनता जिद करती है। जब जनता जिद करती है तो सरकार उन्हें मनाती है। उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि 4 महीने हो गए हैं, 200 तक लोगों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है और जो तीनों कृषि कानून हैं उसे वापस नहीं ले रही है, जिसकी वजह से सिर्फ देश में नहीं पूरे विश्व में कहीं ना कहीं देश की जो छवि है वो ख़राब होती जा रही है। और कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने इस दौरान कही थी। साथ में कोरोना को लेकर भी उन्होंने जो है बातें कही हैं, लोगों को संदेश भी दिया, अपील भी की कि कोरोना की जो गाइडलाइन है उसकी पालना करें, क्योंकि कोरोना एक बार फिर से बढ़ने लगा है। राजस्थान के मरोदा वासियों से साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो जीती जंग है वो हारनी नहीं है, इसलिए जो 2 गज की दूरी है, मास्क लगाना ज़रूरी है, ये संदेश भी उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि 200 से 300 अब केसेस आने लगे हैं, दिन ब दिन जो केसेस हैं कोरोना की वो बढ़ती जा रही है, लिहाजा सख्ती बहुत ज़रूरी है, गाइडलाइन का पालना बहुत ज़रूरी है। साथ में ये भी चेताया कि अगर लापरवाही होगी तो फिर से सरकार सख्त कदम उठा सकती है। तो तस्वीरें लगातार आप देख सकते हैं जयपुर से, जहां पर दांडी मार्च निकाला गया है सीएम अशोक गहलोत की अगुवाई में। आगे सीएम अशोक गहलोत और उनके साथ में, और पीछे तमाम वरिष्ठ नेता, मंत्री, कार्यकर्ता मौजूद हैं।